कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 1 जीव जगत। इसके 4 अंकों के प्रश्नों को आज समझते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम को समझाइए। तो हम जानते हैं सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन जाति से लेकर जगत तक अवरोही क्रम में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। तो जितने भी जीव हों, चाहे वो प्राणी जगत के हों, चाहे ये वनस्पति जगत के हों, सभी को हम जाति से लेकर के जगत तक इसको व्यवस्थित करते हैं। तो अवरोही क्रम में इस तरह से है, सबसे जो छोटा समूह होता है जीवों का, पौधों का, वो होता है जाति। फिर जब जातियाँ इकट्ठा होती हैं समान तरह की, तब क्या बनता है? वंश। समान तरह के लक्षण वाले वंश मिलकर के क्या बनाते हैं? गण। और गण मिलकर के क्या बनाते हैं? कुल। और एक ही तरह के कुल मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ग। और वर्ग एक तरह के मिलते हैं तो संघ बनता है। और बहुत सारे संघों का समूह क्या कहलाता है? जगत कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा वर्ग की पदानुक्रम है, पदानुक्रम का मतलब ये है कि एक पद के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो सबसे जो कम वाला भाग होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है इसकी, वो क्या होती है? जाति। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होता है? जगत। तो एक एक अंक में भी इस तरह के पूछ देता है, तो इसको आपको समझना है। इसके बाद इनको अलग अलग समझते हैं कि जाति क्या है, वंश क्या है, गण क्या है, कुल क्या है, वर्ग क्या है, संघ क्या है, जगत क्या है। आप इसको एक बार याद भी कर लीजिए। पहले क्या है? जाति। फिर क्या है? वंश। फिर क्या है? गण। फिर क्या है? कुल। फिर वर्ग। फिर संघ। फिर जगत। इस तरह से इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें जाति को समझते हैं। यह वर्गीकरण की मूल इकाई या कह सकते हैं बहुत छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की इस इकाई में आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को रखा जाता है, जो आपस में ही मिलकर के नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जैसे सभी प्रकार के मानवों को होमो सेपियंस में रखा जाता है, जबकि वह बाह्य आकार में विविधता प्रदर्शित करते हैं। माने हर देश के मानव में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। अपने मौसम के अनुसार, अपनी परिस्थितियों और भूगोलिक स्थिति के अनुसार ये अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे को एक समूह में रखा जाता है। तो इनकी जाति क्या होती है? होमो सेपियंस में रखा गया है। इस तरह से इनको समझना है आपको। अब अगला आता है वंश। तो जो वंश होता है वो जातियों का समूह होता है, लेकिन कौन सी जातियाँ मिलेंगी? एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता वंश पैंथेरा में रखे गए हैं। तो जो पैंथेरा है वंश, ये जो है शेर के लिए भी है, बाघ के लिए भी है, चीता के लिए भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2-3 जातियाँ हैं। इन 2-3 जातियों को एक वंश के अंतर्गत पैंथेरा के अंदर रखा गया है। कुछ इसमें गुणों में समानता होती है। अब अगला देते हैं कुल क्या होता है। तो एक समान गुणों वाले वंशों के समूह को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे सभी दालों का प्रतिनिधित्व करने वाले पादपों को एक कुल में पैपिलियोनेसी में रखा गया है। तो सबसे हमको दाल ही मिलती है। उन दालों, लेकिन तरह तरह की दाल होती है। अब उन दालों को एक कुल में रख दिया गया है, उसका क्या बोलते हैं? पैपिलियोनेसी। इस तरह से एक ये क्या हो गया? कुल हो गया। ये पौधों के लिए हो गया। ये पौधों में हम उदाहरण दे सकते हैं। तो सीधा सीधा जब वंश है तो वंश का ही जब बहुत सारे मिलते हैं समान गुण वाले वंश, तो किसका निर्माण कर देते हैं? कुल का निर्माण कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ गण क्या कहलाता है। तो ये कुल के आगे का है तो पता ही तो चल गया होगा कि यहाँ पर जो है मिलते जुलते गुणों वाले कुलों के समूह को क्या कहा जाता है? गण में रखा जाता है। तो जब बहुत सारे कुल हो जाते हैं एक ही जैसे गुण वाले, तो हम उसको क्या कहते हैं? गण कहते हैं। जैसे जंतुओं को फेलिडी कहा जाता है तथा कैनिडी को कार्निवोरा गण में रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो कुल हैं वो मिल करके एक गण का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला में देख लेते हैं कि यहाँ पर अब वर्ग आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो गण वाले होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ या समान गुणों वाले गणों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से जब बहुत सारे गण हों
और एक तरह के लक्षण प्रदर्शित करते हों तो उनके पूरे समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, ये वर्ग के बाद संघ आता है। तो कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को, सर्वनिष्ठ गुणों वाले का मतलब ये है जो कुछ वर्ग में समान गुण मिलते हैं, उन वर्गों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। जैसे नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, द गिल तथा गिल की उपस्थिति के कारण मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी वर्ग को संघ कार्डेटा में रखा गया है। तो इस तरह कुछ गुण इसमें मिल रहे हैं, उन गुणों को लेकर के हम एक संघ बना देते हैं। तो जब वर्ग मिलते हैं तो वर्ग मिलने के कारण ही क्या बनता है? संघ बनता है। इसके बाद हम अंतिम में चलते हैं, ये होता है जगत, और ये कई सर्वनिष्ठ गुणों वाले संघों को हम एक जगत में रख देते हैं। जब बहुत सारे संघ मिलते हैं और उसमें गुण मिलते हैं तो वो सारे गुणों को मिला करके क्या कहलाता है? जगत कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पदानुक्रम है वर्गिकी का। तो इसमें सबसे बड़ा समूह और या बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? जगत होती है। तो आपको अब सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी इकाई जाति हो गई, जाति मिलते हैं तो वंश मिलता है, वंश बनता है, वंश मिलते हैं तो गण बनता है, और गण का समूह जो होता है कुल कहलाता है, कुल का समूह वर्ग कहलाता है, वर्ग का समूह संघ कहलाता है, संघों का समूह जगत कहलाता है। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब समझ गए होंगे। बस दोबारा से एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। पहले जाति, जब एक ही प्रकार की जातियाँ मिलती हैं तो वंश, एक ही प्रकार के लक्षण वाले वंश मिलते हैं तो कुल, एक ही तरह के कुल होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? गण, और गण जब मिलते हैं तो वर्ग बनाते हैं, वर्ग मिलते हैं तो संघ बनाते हैं, संघ मिलते हैं तो जगत बनाते हैं। इस तरह से एक क्रम होता है। इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था तो अभी आप इसको देख लेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये सामान्य नाम है और ये वैज्ञानिक नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्याज, तो इसका नाम है एलियम सेपा। फिर इसके बाद मनुष्य, तो ये होता है होमो सेपियंस। फिर ये है हाथी, तो ये होता है एलिफस इंडिकस। फिर ये है फीता कृमि, तो ये है टीनिया सोलियम। फिर ये है गेहूँ, तो ये है टिट्रिकम एस्टिवम। फिर है ये चावल, तो ये है ओराइजा सटाइवा। इसके बाद ये है मटर, तो ये है पाइसम सटाइवम। इसके बाद ये है आम, तो ये है मैगी फेरा इंडिका। कभी कभी मैजी फेरा भी लिख के आता है, मैगनी फेरा भी आ जाता है, स्पेलिंग ऐसी रहती है उसकी, कई तरह से उच्चारण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है मैगी फेरा इंडिका। इस तरह से ये वैज्ञानिक नाम है। कुछ वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए अगले चैप्टर को देखिएगा। थैंक यू।